जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। तो जितने भी सबसे पहले न्यू स्टूडेंट हैं हमारे चैनल से जुड़े हैं, वो सबसे पहले चैनल को बेल आइकन को ऑल कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, इससे कि जो है हमारा जो फैमिली है वो थोड़ा सा बड़ा हो। तो इसके सबसे पहले देखिएगा कि ये जो अलग अलग मॉडल पेपर है उससे हम लोग लिए हैं। तो बिना समय को नष्ट किए हुए अपना चलते हैं ऑब्जेक्टिव पर। तो कहता है एक एथेन का आणविक सूत्र होता है, तो यानी एथेन का सूत्र होता है C2H6। इसका आणविक जो है सूत्र इतना होता है, इसमें कितने सहसंयोजक आबंध है। तो यहाँ पे बिल्कुल याद रखिएगा 7 सहसंयोजक आबंध है। बिल्कुल ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। 7 ये जो है सहसंयोजक आबंध है, बिल्कुल देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पर कि निम्न में से नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा यौगिक ईथेन ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ईंधन के रूप में एथेनॉल को इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल राइट आंसर याद कर लीजिएगा। कहता है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। तो कौन सा सबसे कार्बन जो है वो मीथेन। बिल्कुल राइट आंसर याद रख लीजिएगा। कहता है सरंतम हाइड्रोकार्बन है। तो सरंतम हाइड्रोकार्बन क्या है, बिल्कुल याद रख लीजिएगा। यहाँ पे राइट आंसर मीथेन हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए। कहता है कार्बोहाइड्रेट से यह कार्बन हाइड्रोजन से सह जो है संयोजक का बनता है, तो क्या कहलाता है, उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन। जो हाइड्रोजन और कार्बन से बनता है या कार्बन हाइड्रोजन से बनता है यौगिक, ये संयोग को क्या कहते हैं, तो हाइड्रोकार्बन कहते हैं। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिएगा। सेशन अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कहता है वायुमंडल में CO2 गैस में उपस्थित है। बताइए CO2 गैस की उपस्थिति कितना है वायुमंडल में। तो याद रखिएगा 0.03% जो है वायुमंडल में उपस्थित है। अगर पृथ्वी पर बोलेगा तो याद रख लीजिए डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर बोलेगा तो 0.02%। बिल्कुल याद रखिएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक सूत्र होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक सूत्र क्या होता है आप लोग को पता होगा, H2SO4। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का राइट आंसर आणविक सूत्र होता है। ध्यान से आप लोग देखते चलिए, टिक आउट करते चलिएगा आंसर को, बिल्कुल कमेंट में करिएगा या फिर याद कर लीजिएगा। कहता है कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है। कार्बोक्सिलिक एसिड समूह पूछ रहा है। तो आप लोग क्रियाशील मूलक पढ़े होंगे। क्रियाशील मूलक में बताया गया है जो है सिंगल बॉन्ड COOH राइट आंसर। ध्यान से लोग देखते चलिए, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एथीन का सामान्य सूत्र होता है। तो एथिलीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो C2H4। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आगे ध्यान से आप लोग देखिएगा। इसका जो है सी बिल्कुल राइट आंसर। ईथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होता है। तो एथेन में बिल्कुल कह रहा है सहसंयोजक आबंध। तो एथेन का सबसे पहले सूत्र क्या होता है एथेन का, तो आप लोग याद रखिएगा C2 जो है H6 होता है। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो पहला क्वेश्चन था वही क्वेश्चन ये है। कहता है CH2N+ में 2 किसका सामान्य सूत्र है। तो आप लोग को पता होगा कि जो है हाइड्रोजन की संख्या दोगुना से 2 अधिक है। तो 2 अधिक है तो याद रखिएगा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा एल्केन का। ये किसका सूत्र है एल्केन का, CnH2n। यहाँ पे एन छूट गया है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। कहता है कि नीला थोथा या तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या है। तो नीला थोथा या तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आप लोग को पता होगा। सूत्र तो बिल्कुल सेम है सभी में, लेकिन जो जल की मात्रा है वो अलग होता है। 5H2O होता है, ठीक है। CuSO4 × 5H2O राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा।
बी हो जाएगा। नाइट्रोजन अणु में कितने संयोजक बंद होते हैं, तो कितने होते हैं, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, नाइट्रोजन में होते हैं वो 3 बंद होते हैं। राइट आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी। देखते रहिए आंसर को, आप लोग टिक आउट करते चलिएगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, तो याद रखिएगा CaCO3। बिल्कुल, कैल्शियम कार्बोनेट भी इसको हम लोग कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट हिंदी में कहते हैं Ca, और यहाँ पे सूत्र है CaCO3। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो चीनी का रासायनिक सूत्र याद रखिएगा, यहाँ पे जो होता है वो याद रखिए C12H22O11। राइट आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा, कहता है सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है, तो सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र कितना होता है, तो सोडियम कार्बोनेट पूछ रहा है, तो Na2CO3 बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा इसी तरह से आगे कहता है 17, आप लोग ध्यान से देखिएगा, सोडियम कार्बोनेट का आंसर यहाँ पे बिल्कुल देख लीजिएगा, Na2CO3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसी को कहते हैं धोने वाला सोडा, ये भी याद कर लीजिएगा, धोने वाला सोडा इसी को कहते हैं धोबिया सोडा। कहता है कार्बोक्सिलिक समूह को सूचित किया जाता है, तो कार्बोनिल समूह कह रहा है, कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है, तो याद रखिएगा सिंगल बॉन्ड CO द्वारा सूचित किया जाता है। सिंगल बॉन्ड हम लोग पढ़ते हैं, इसको माइनस नहीं पढ़िएगा। कहता है इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है, तो C2H5OH बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ पे OH रहेगा वहाँ पे एल्कोहल हम लोग को जानना है कि एल्कोहल है। कह रहा है एथाइल, तो यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो C6H6 बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा। ये क्या है, तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। निम्नलिखित में किस हाइड्रोकार्बन में 3 बंद होते हैं, तो किस हाइड्रोकार्बन में 3 बंद होते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा C3H4 में 3 बंद होते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 20 गो साइंस के क्वेश्चन किए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके और भी आई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तब तक मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।